नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य को कोई भी हरा नहीं सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि ऊपर वाला के घर में देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, जो रसिया कल तक यानी कि जो पुतिन बोल रहा था कि हम रसिया का सर्वदाता है, रसिया के लिए हम सब कुछ किए, लोग हमें प्यार करता है, दोस्तों उसी पुतिन के खिलाफ अब रूस में दोस्तों भयंकर जबरदस्त विद्रोह छिड़ गया है। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे ऐसा भारत के लिए हो रहा है। वहाँ के जो आम लोग हैं, वहाँ पे जो आम थिंक टैंकर है, तमाम टीवी मीडिया दोस्तों सब बोल रहा है कि रूस ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। रूस ने भारत के खिलाफ बोल के अब तक का सबसे ऐतिहासिक खतरनाक गलती फिर से दोहराया है। दोस्तों सब कह रहा है कि आखिरकार पुतिन क्या कर रहा था, आखिरकार रूस के विदेश मंत्री ऐसा बयान क्यों दिया, आखिरकार ये जो हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है। हमने सच्चा मित्र खो दिया। भारत ही एकमात्र देश है जो हमें हमेशा साथ दिया है। जब सोवियत संघ पूरी दुनिया में अलग थलग था, अकेला था, तो अकेला भारत हमारा साथ दिया। जब क्रीमिया में कब्जा किए तभी मेरा भारत साथ दिया। भारत ही वो मेरा सच्चा मित्र है जो आने वाले समय में अगर बाई द वे कभी युद्ध हो जाए कहीं पे या कुछ हो जाए तो मेरा साथ देगा। चाइना तो आज है कल नहीं, ये तो नए दिन है, पुराना सब दिन है। दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है और बड़ी बात तो यह है कि पुतिन अब दोस्तों यहाँ पे हो सकता है अपने विदेश मंत्री को यहाँ से बर्खास्त कर सकता है, भगा भी सकता है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार हुआ क्यों है और वहाँ पे लोग सड़क पे क्यों उतरा हुआ है और क्यों विद्रोह कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। और दोस्तों आप लोगों को सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि मलेशिया के बाद रसिया पहला देश है जहाँ पे जनता ने सरकार को घेरा है। दोस्तों सरकार तो चीन के समर्थन में गया है, चीन का गुलाम बना हुआ है, पुतिन चीन का गुलाम बना हुआ है, लेकिन वहाँ की जनता अभी भी बोल रहा है कि हम ये कभी होने नहीं देंगे, भारत से रिश्ता तोड़ने नहीं देंगे। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए। दोस्तों इससे पहले मलेशिया में हुआ था, आप जानते हैं महाथिर मोहम्मद जब एक से बढ़कर एक बयान दे रहा था, खासतौर पे कश्मीर मुद्दा बोल रहा था, 370 पे बोल रहा था, खासतौर पे राम मंदिर पे बोला, सीए पे बोला, खासतौर पे दोस्तों यूनाइटेड नेशन में बोला, तब उस समय वहाँ का जनता विद्रोह कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि मलेशिया से महाथिर मोहम्मद का कुर्सी भी छीन लिया। दोस्तों महाथिर मोहम्मद आज कहीं का नहीं है, सड़क पे घूम रहा है। तो कह सकते हैं कि मलेशिया के बाद दोस्तों दूसरी और रसिया में ऐसा हुआ है। आप लोग चलिए पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है, क्या माहौल बना हुआ है। देखिए आप लोग जानते हैं इसी सप्ताह रसिया के विदेश मंत्री ने एक बहुत ही खतरनाक बयान दिया। उसने कहा कि भारत आज वेस्टर्न कंट्री यानी कि पश्चिमी देशों का गुलाम बन चुका है। भारत का अपना कोई विदेश नीति है ही नहीं। भारत तो केवल एक ऑब्जेक्ट है, जो आता उसे नचाता है। भारत का आखिरकार मान सम्मान कहा गया। दोस्तों ये बात रसिया ने ओपनली कहा। मान लीजिए कोई आम नेता बोलता, कोई छोटा मोटा मंत्री बोलता तो हम लोग मान भी लेते। रसिया के विदेश मंत्री ने कहा, जो पुतिन का सबसे खास आदमी है। दोस्तों पुतिन के बिना सहमति से वो कुछ नहीं बोलता है और उसने इतना बड़ा बयान दिया और खासतौर पे बोला कि आने वाले समय में भारत का फ्यूचर अंधकार है। भारत जानबूझ के चीन से टक्कर ले रहा है। चीन का मुकाबला भारत नहीं कर सकता है क्योंकि चाइना के खिलाफ भारत को सब खड़ा कर रहा है। भारत चीन की हर बात को माने, चीन का समर्थन करे, चीन के गोद में जा बैठे जिस प्रकार हम बैठे हुए हैं। दोस्तों रसिया का कहना है कि चीन एक बहुत ही विशाल देश है, चीन का इतिहास बहुत पुराना है, चीन सुपर पावर है, चीन के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। दोस्तों रसिया का यह कहना है कि आने वाले समय में चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, दुनिया का कोई भी देश हो, अगर चाइना को जो रोकेगा ना तो समझो वो रसिया को रोक रहा है, वो रसिया से पंगा ले रहा है। और इस कड़ी में भारत भी अगर खासतौर पे यूरोप का साथ देगा, अमेरिका का साथ देगा, इसका मतलब यह हुआ कि भारत मेरा दुश्मन है, चाइना का दुश्मन नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। दोस्तों ये बात रसिया ने साफ कर दिया कि चीन से पंगा मत लो। चीन चाहे तुम्हारा जो भी जमीन हर पे, चाहे तुम्हारा अक्साई चीन ले ले या फिर जो भी ले ले, लद्दाख में सेना भेजे, उससे कोई मैटर नहीं है। चीन चाहे तो सिक्किम में सेना भेजे, कोई मैटर नहीं है। चीन चाहे तो भारत का 20 सैनिक को शहीद कर दे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत को वहाँ पे झुकना होगा, भारत को चीन की बात मानना होगा क्योंकि चीन एक विशाल देश है। दोस्तों रसिया ने यहाँ पे सब कुछ बोला, यहाँ तक कह दिया कि भारत प्रोपेगेंडा का शिकार है। जिस प्रकार से यूरोप वाले प्रोपेगेंडा फैला रहा है, चीन ड्रैगन है, वो है, भारत के लोग उसी का शिकार है। इतना ही नहीं, भारत में आज अति हिंदूवादी हो गया है, अति राष्ट्रवादी हो गया है और ये सब भारत सरकार करवा रहा है। जो भारत का वर्तमान सरकार है वो करवा रहा है, एंटी चाइना सेंटीमेंट बना रहा है और आखिरकार चीन को घेर रहा है। इसे कुछ होगा नहीं, भारत समझ लिया। दोस्तों रूस ने सब कुछ कह दिया। आप कह सकते हैं कि अपना 70 साल का दोस्ती एक क्षण में तोड़ दिया। और दोस्तों रूस को इसके बाद बहुत ही पछतावा हुआ क्योंकि वहाँ पे जनता ने अब विद्रोह कर दिया है। जनता का साफ कहना है कि देखो भैया, तूने तो आग से खेल लिया है, तुमने उस भारत पे उंगली उठाया जो भारत तुम्हारे लिए यानी कि रूस के मिसाइल के लिए, S-400 के लिए अमेरिका से पंगा लिया, अमेरिका का तमाम प्रतिबंध को धज्जियां उड़ाया। इतना ही नहीं, भारत ने यूरोप को इग्नोर किया, यहाँ तक कि इजराइल को इग्नोर किया और सबको इग्नोर करके भारत ने रूस से तमाम हथियार खरीदा। इतना ही नहीं, 2020 में भी भारत ने कम से कम 50% से अधिक हथियार रूस से ही आया है। यानी कि
भारत का आज हथियार इंडस्ट्री में कम से कम 70% लगभग रूस का हथियार है। आखिरकार तुम उस भारत पे इल्ज़ाम कैसे लगा दिया कि वो यूरोप का गुलाम है, वो वेस्टर्न का गुलाम है, वो पश्चिमी देश का गुलाम है। तुमने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। तुमने एक अच्छा आदमी को दिल दुखाया है। अभी भी समय है, तुम समझ जाओ, तुम माफ़ी मांगो। दोस्तों, ये रशिया की जनता बोल रहा है, रशिया के आम लोग बोल रहा है कि पुतिन सरकार अपने विदेश मंत्री को भगा दे, उसका पद से इस्तीफा दिला दे। यही अच्छा मौका है, आखिरी मौका है, नहीं तो आने वाले समय में रूस कहीं का नहीं रहेगा। वहाँ के लोगों का और खासतौर पे थिंक टैंक का कहना है कि भारत ने रूस को हमेशा जीवन दान दिया है। जब 2013 में रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया, उस समय पूरा दुनिया क्रीमिया पे कब्जा होने के कारण रूस के खिलाफ हो गया था। यहाँ तक कि चाइना भी गोल मटोल कर रहा था, कभी कुछ बोला था, कभी कुछ बोला था। उस सिचुएशन में भारत में ओपनली सामने आया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने अपना पक्ष मजबूत किया, बोला कि हम क्रीमिया मुद्दे पे हम बिल्कुल रूस का समर्थन करते हैं, क्रीमिया रूस का हिस्सा था। दोस्तों, भारत के बारे में वहाँ के लोग कह रहा है कि भारत से पंगा रूस सरकार आखिर क्यों लिया, क्या कारण है आखिरकार चीन के लिए भारत से दुश्मनी क्यों लिया। भारत तो मेरा भाई जैसा था, आखिरकार चीन तो ड्रैगन है, उसका कोई भरोसा नहीं है। जिस प्रकार हमें 1969 से पहले दोस्ती बना के धोखा दिया और हमारे साथ युद्ध किया, चीन का क्या भरोसा फिर से हमसे युद्ध शुरू कर दे। लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं करेगा। दोस्तों, वहाँ के लोगों का कहना है कि जब सोवियत संघ उस समय विखंडन हो रहा था, जब सोवियत संघ पे पूरी दुनिया एक हो गया था, यहाँ तक कि चाइना भी एक हो गया था, उस समय भारत पे बहुत दबाव था। यहाँ तक कि अमेरिका ने सोवियत संघ के कारण से पाकिस्तान का साथ दिया था। यानी कि भारत जब सोवियत संघ से मित्रता किया था, इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान से मित्रता किया और भारत को सबक सिखाने के लिए युद्ध पे अपना कई सारे बड़े बड़े जंगी जहाज भेज दिया था। आखिरकार तुम उस भारत को गुलाम कैसे बताया, तुम अपने भाई पे इतना अत्याचार कैसे किया। दोस्तों, वहाँ का लोग कह रहा है कि भारत ने हमें हर साल जीवन दान दिया है। भारत के पास बहुत मौका था, भारत के पास फ्रांस जैसा मौका था, अमेरिका जैसा मौका था, इजराइल जैसा मौका था। ऑलरेडी इजराइल, फ्रांस, अमेरिका कई बार बोल चुका है कि तुम रूस से हथियार लेना बंद करो। दोस्तों, ये बात खासतौर पे अमेरिका 25-30 साल से बोल रहा है कि तुम रूस से हथियार लेना बंद कर दो, तुम्हें हम सब कुछ देंगे। दोस्तों, फ्रांस 50 साल से बोल रहा है कि रशिया से हथियार मत लो, हम सब कुछ देंगे। दोस्तों, यही बात रशिया का लोग कह रहा है कि भारत के पास सब मौका था, दुनिया के तमाम देश उसे हथियार दे रहा था और अभी भी दे रहा है, लेकिन भारत फिर भी रशिया से हथियार खरीद रहा है और दोस्ती बढ़ा रहा है। लेकिन तुमने उस दोस्ती पे दाग लगा दिया। दोस्तों, लोगों का कहना है कि ये तो नाइंसाफी हुआ है, भारत के साथ अत्याचार हुआ है। आखिरकार रशिया सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए और अपने खासतौर पे विदेश मंत्री को इस्तीफा दिलवाना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, रशिया के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार चाइना ने हरकत किया है, चाइना ने भारत को हर बार सताया है। 1962 में भी जमीन छीना था और उसके बाद भी लगातार भारत पर अत्याचार किया है। भारत से केवल व्यापार का फायदा उठाया है। भारत को कभी भी यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप नहीं दिलाया, वीटोशिप नहीं दिलाया, एनएसजी में शामिल नहीं करवाया। भारत को हर मंच पे केवल घेराई है। इतना ही नहीं, चाइना ने पाकिस्तान में आतंकवादी फैलाया, आतंकवादी को फंडिंग किया। इतना ही नहीं, चाइना ने 370 मुद्दा को खासतौर पे यूएन ले गया। दोस्तों, ये बात वहाँ के लोग, रशिया के लोग बोल रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर भारत क्या करता, भारत तो मजबूर था। चाइना की हरकत से भारत परेशान हो चुका था। और बड़ी बात तो यह है कि जब कोरोना काल में पूरी दुनिया लॉकडाउन था, उस समय चाइना ने भारत पे एक तरह से अटैक किया, सिक्किम में आर्मी भेजा, लद्दाख में भेजा और वहाँ पे एक तरह से जंग का माहौल बनाया, भारत का भी सैनिक शहीद कर दिया। आखिरकार कोई भी देश क्या करता, आखिरकार भारत ही जो इतना सहन रहा, चुप रहा और भारत पे तुम गुलाम होने का आरोप लगाते हो, ये कहाँ का इंसाफ है। दोस्तों, ये बात रशिया के लोग बोल रहा है और थिंक टैंक बोल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने यहाँ तक कहा कि जिस प्रकार रशिया आज चीन से संबंध बना रहा है, पिछले 10 साल में रशिया और चीन कितना नजदीक हुआ है। भारत तो 2015 के बाद अमेरिका से रिश्ता बनाया है, लेकिन रशिया और चीन तो 2005 से बना रहा है। तो यहाँ पे तो भारत कभी कुछ नहीं बोला है, भारत केवल चुपचाप देखता रहा। चाइना का साथ रशिया ने हर मंच पर दिया और भारत यहाँ पे कभी कुछ बोला, कभी कुछ नहीं बोला। और दोस्तों, वहाँ का लोगों का ये भी कहना है कि भारत तो मजबूरी में अमेरिका से हाथ मिलाया है। अगर रशिया चीन से हाथ नहीं मिलाता तो भारत अमेरिका से हाथ नहीं मिलाता, भारत यूरोप से हाथ नहीं मिलाता। भारत के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। भारत क्या करता, एक तरफ जहाँ रशिया और चीन, यहाँ तक कि रशिया ने पाकिस्तान का भी साथ दिया, पाकिस्तान के साथ हर साल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। जो भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान है और खासतौर पर चीन है, उनसे दोस्ती कर रहा है। तो भारत क्या करेगा, वो तो मजबूर है। इसीलिए भारत ने अमेरिका से हाथ मिलाया है और यूरोपीय देश से हाथ मिलाया है। और तुम उस भारत को खासतौर पे गुलाम कहते हो, अपने सच्चा मित्र को गुलाम कहते हो। आखिरकार ये कहने का हिम्मत कैसे हुआ रशिया का जो विदेश मंत्री है। दोस्तों, यह वहाँ के लोग कह रहा है। उनका कहना है कि
आने वाले समय में भारत दुनिया का सुपर पावर होगा, क्योंकि भारत में वो क्षमता है और अभी भी भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भारत पहले भी विश्व गुरु था और फिर भी बन सकता है, क्योंकि भारत में वो सब कुछ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको बोलने की आज़ादी है और आखिरकार तुमने उसी भारत से पंगा ले लिया। आने वाले समय में अगर चीन तुम्हें धोखा देगा तो कौन बचाएगा? आने वाले समय में अगर चाइना, यूरोप सब मिल जाए, अमेरिका मिल जाए तो तुम्हें केवल साथ भारत ही देगा। भारत अपना दोस्ती फिर भी निभाएगा, लेकिन तुमने तो कुछ दिनों के लिए, कुछ पैसों के लिए चीन से हाथ मिलाया और खासतौर पे तुमने भारत को गुलाम बोला। ये तो हद हो गया है। दोस्तों, वहाँ के लोगों का कहना है कि अब कुछ नहीं होगा, अब या तो पुतिन सरकार को, उस विदेश मंत्री को हटाना चाहिए